अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ब्राउन प्याज की रेसिपी लेकर आई हूँ। उसके लिए मैंने 5 किलो प्याज लिया, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है, बारीक स्लाइस किया है बिल्कुल। और ये स्लाइस करने के बाद जो हमारी प्याज बच जाती है आखिर की, ये वो प्याज है, इसको भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। एक कढ़ाई में मैंने जो है वो जाली लिए, जाली के अंदर मैं तेल डाल रही हूँ। तेल मैंने 1 लीटर डाला है। आप फुल कढ़ाई ना भरें, कढ़ाई को थोड़ा सा खाली रखें ताकि जब प्याज हम डालेंगे तो ये हमारी तेल जो है वो ऊपर आएगा, झाग बनेगा। अब ये इसके अंदर हम प्याज डाल लें। जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैंने इसके अंदर प्याज डाली है। आप तेल के हिसाब से प्याज डालें, जितना आपका तेल है उसी हिसाब से प्याज डालें ताकि आसानी से वो ब्राउन हो जाए। इसको आप मिक्स कर दें। इसको चूल्हे को हमें फुल फ्लेम में रखनी है। अगर लो कर देंगे तो ये प्याज हमारा बिल्कुल चिपका चिपका हुआ हो जाएगा, अच्छी तरह से ब्राउन नहीं होगा। इसको हमें फुल आंच पे ही बनाना है। इसको आप बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहें ताकि ये चारों तरफ से एक जैसा ब्राउन हो। ये देखिए हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया। अभी हमें इसको इतना ही निकालना होगा क्योंकि इसको निकालने के बाद ये इसके अंदर ये तेल इतना होता है, गरम इतना होता है कि ये जो है आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद और ज़्यादा ही ब्राउन हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको हल्के ब्राउन पे ही ऊपर कर लेना है तेल। अब ये छलनी से हमारा सारा तेल निकल जाएगा और हमें बार बार निकालने की मुश्किल नहीं होगी, वरना हमारी प्याज रह जाती है। ऐसे हमारी ये प्याज एक साथ ही पूरी निकल आई। जाली से ये फ़ायदा हुआ हमारा। अब इसके अंदर हमने दूसरी जाली लिए ताकि हमारा जो थोड़ा बहुत ऑयल इसमें रह गया है वो हमारा जाली में ये भी निकल जाए। ये बारीक सुराख वाली जाली है, आप कोई सी भी जाली इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक वाली से ये होगा कि इसके अंदर से प्याज बाहर नहीं आएगी, बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगी। ये प्याज हमारी ठंडी हो गई है। अब इसको हम ट्रे में निकाल के और ज़्यादा ठंडा कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह फैला लें ताकि ये बिल्कुल सही तरह से ठंडी हो जाए। अब पैन में दोबारा से तेल हाई फ्लेम पे हमें तलना है। तेल तेज़ गर्म हो जाएगा जब हमें प्याज डालनी है। और दोबारा से हम यही कर लेंगे, इसके अंदर हम प्याज डालेंगे और उसी तरह हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये प्याज हमारी दोबारा से देखें आप गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसको आप दोबारा से पूरी निकाल लें एक साथ। जाली से बस ये होता है कि एक साथ हमारी सारी प्याज निकल जाती है आसानी के साथ। प्याज निकाल दें आप पूरी ट्रे में, इसको ठंडा होने दें। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी और ये क्रिस्पी हो जाएगी बिल्कुल, तो फिर इसको आप थैलियों में बंद करके रख दें। और फिर जब दिल चाहे वो आप इसको इस्तेमाल करें। इस प्याज को आप फ्रिज में रख सकते हैं या और किचन में भी रख सकते हैं, ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होगी। ये हमारी लेफ़्ट ओवर प्याज है जो हमारी स्लाइस करने के बाद बच गई थी। इसको हम पानी डाल के बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हमने बॉईल कर लिया है, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। हमें बिल्कुल बारीक स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। प्याज के साथ हम इसका थोड़ा पानी भी डालेंगे इसके साथ ताकि अच्छी तरह हमारी ये ग्राइंड हो जाए। ये प्याज हमारी ग्राइंड हो गई है, इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं।
तरह हमने सारी प्याज जो है वो ग्राइंड कर लिए। अब एक छोटी थैली लेंगे, उसके अंदर हम 2 प्याज के बराबर एक इसका पेस्ट लेके इसको हम थैली बना लेंगे। थोड़ी थोड़ी छोटी थैलियाँ बनाने से ये होता है हमारा कि आपको जितनी प्याज की ज़रूरत है तो आप उतनी ही डालें। वैसे भी सालन में कम ही प्याज की डालने की ज़रूरत होती है। अगर आपको ज़्यादा सालन बनाना है तो आप 2 थैली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप फ्रीज़ कर दें, जब दिल चाहे फिर आप निकाल लें। ये हमारा जो ब्राउन करने के बाद जो हमारा ऑयल बच गया था ये वो है। उसको हम एक जाली में टिश्यू पेपर लगा लेते हैं और उसके अंदर हम सारे तेल डाल के इसको साफ़ कर लेते हैं। इससे हमारा जो प्याज के जो बारीक बारीक जो प्याज रह जाती है या उसका कचरा होता है वो सब साफ़ हो जाएगा और तेल हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया। इसको आप जो है वो किसी भी सालन में या पुलाव में किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये तेल देखिए हमारा बिल्कुल साफ़ है, इसमें बिल्कुल भी कचरा नहीं है। अगर आपको मेरा ये प्याज ब्राउन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।